मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस की बात की थी, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की बात की थी, लेकिन वहां पे हमने टू ऑर्डर की बात की थी। और आपको मैं दोबारा से ये चीज बता रहा हूं कि टू ऑर्डर में हमने आपको एक तरीका सिखाया था कि वहां पे आपको उसको यू शेप में बनाना है, यानी पहला एलिमेंट 1, दूसरा एलिमेंट 0, उसके नीचे, उसके बाद उसके आगे जो है यानी A22 एलिमेंट को 1 और उसके ऊपर जाकर के यानी A12 एलिमेंट को 0 बनाना है। ठीक है, तो वो यू शेप हम लोग चलते हैं। आज जो हमारा ये वीडियो है ये 3 ऑर्डर के लिए है, जो कि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी जो सीबीएसई एग्जाम्स में क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम में हमेशा 6 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो एलिमेंट्री ऑपरेशन से जो क्वेश्चन आता है वो आपको 3 ऑर्डर का आता है हमेशा। ठीक है, अच्छा तो जो बेसिक स्टेप्स थे 2 ऑर्डर वाले वही सारे मैंने यहां पे लिख के रखे हुए हैं। ये बिल्कुल वही काम है। सबसे पहले स्टेप 1, पहला काम होगा कि राइट A इज इक्वल टू IA। मैंने आपको सिखाया था क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स के साथ चाहे वो प्री मल्टीप्लिकेशन हो या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन हो, उस मैट्रिक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यानी A इज इक्वल टू हम IA लिख सकते हैं, लेकिन जब हम रो ऑपरेशन लगाते हैं तब A इज इक्वल टू IA लिखते हैं, और जब हम लोग कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं तब हम लोग वहां पे A इज इक्वल टू AI लिखते हैं। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन उसको ध्यान रखना है वरना थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। ये कैलकुलेशन हो गया। दूसरा है कि यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑन ए ट्रांसफॉर्म इट इनटू यूनिट मैट्रिक्स, यानी इस वाली ए को जो लेफ्ट साइड में ए दे रखा है इसको यूनिट मैट्रिक्स बनाना होता है। अगर ए आपका 2 ऑर्डर का है तो ये 2 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स बनेगी। अगर आपका ए जो है वो 3 ऑर्डर का है तो ये 3 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स बनेगी। ये यूनिट मैट्रिक्स बनेगी यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन स्टेप 3 में ऑन I टू कन्वर्ट इनटू B मैट्रिक्स। ये भी कन्वर्ट होकर के कोई एक नई मैट्रिक्स बन जाएगी और उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं B मैट्रिक्स। फिर जब ये I हो जाएगा तो A इधर चला आएगा तो I अपान A मतलब A इनवर्स हो जाएगा, और यही चीज यहाँ कैलकुलेट होकर आया हुआ है कि A इनवर्स इज इक्वल टू B हो जाएगा। तो हम लोग ये जो B मैट्रिक्स आपने फॉर्म की है यही B मैट्रिक्स कहलाती है इनवर्स ऑफ A। दिस मैट्रिक्स इज नोन एज इनवर्स ऑफ A। अच्छा, 3 ऑपरेशन अलाउड हैं। ये पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि 3 ऑपरेशन अलाउड हैं। एक, हम रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं। चूंकि हम रो ऑपरेशन पढ़ रहे हैं इसलिए हम रोज की ही बात कर रहे हैं। रोज को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, यही चीज अगर हम दूसरे फेस की बात करें, दूसरे साइड की बात करें, तो अगर हम कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो सिर्फ कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। लेकिन अभी हम लोग रो ऑपरेशन के लिए पढ़ रहे हैं, तो रो ऑपरेशन में हम लोग क्या करते हैं, रोज को इंटरचेंज करते हैं। सेकेंड पॉइंट, किसी भी रो को हम किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उस रो पे जो वेरिएशन आएगा उस वेरिएशन को हम लिख लेते हैं। जो तीसरा पॉइंट है वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि हम लोग 2 रोज को ऐड कर सकते हैं, 2 रोज को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं विद द मल्टीपल ऑफ एनी नॉन जीरो नंबर। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिया कि हम लोग ये अप्लाई करें R1 टेंस टू R1 प्लस KR2। KR2 का मतलब है कि ये नेगेटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है, ये एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, इट में भी नेगेटिव और पॉजिटिव, हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 ऑपरेशन अलाउड हैं और 4 स्टेप्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले चलते हैं, हमने क्वेश्चन भी यहां लिख के रखा हुआ है। हम आज 3 ऑर्डर की प्रैक्टिस करते हैं। 3 ऑर्डर के हम लोग अगर क्वेश्चन लेते हैं तो उसकी कैसे कैलकुलेशन होगी ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि 2 ऑर्डर में आपको U बनाना था और 3 ऑर्डर में यहां पे एक W शेप लेना है। कैसे लेना है W शेप, देखिए कैसे लेना है। W शेप ऐसे बनाना है आपको, देखिए ध्यान से समझिएगा। जब आप 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी लिखते हैं तो आप ऐसे लिखते हैं, क्लियर है। जब आप 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी लिखते हैं तो आप ये लिखते हैं। अब क्या कर रहा है, आपका जो ऑपरेशन ऐसे चलेगा, पहले इसको 1, फिर इसके सारे नीचे वाले एलिमेंट को 0। ठीक, यानी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। फिर स्टेप 4 जो है वो आपको यहां सीधे आना है, ये आपको 1 बनाना है। देखिए
सीधे यहां से आपको आना है और ये आपको चलते रहना, सीधे यहां से उठ करके सीधे यहां पहुंचना है और इसको 1 बनाना है। फिर इसके नीचे जो एलिमेंट है उसको 0 बनाना है। उसके बाद ठीक यहां पहुंचना है, इस एलिमेंट को 1 बनाना है, बाकी सारे एलिमेंट को 0 बनाना है। अगर आप गौर कर रहे हो तो आपको नजर आ रहा होगा कि इसका शेप एक डब्लू जैसे नजर आ रहा है, ऐसे ऐसे। अब डब्लू कैसा बन रहा है ध्यान दीजिएगा, ऐसे 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 एंड देन ऐसे एंड देन ऐसे, इस शेप का एक फॉर्मेशन है। अब आपको यहां पे ध्यान रखना है, फिर से मैं बता दे रहा हूं, इसको 1 बनाना है, इसके नीचे वालों को 0 बनाना है, यानी पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम ये वाले को 1 बनाना है, पांचवा काम इसके नीचे वाले को 0 बनाना है, छठा काम इसको 1 बनाना है, सातवां इसको 0, आठवां इसको 0 और 9वें नंबर पे इसको 0। तो आपको ये शेप याद रखना है, ठीक है। आप 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये क्या बनाना है आपको, डब्ल्यू बनाना है। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और देखें कैसे सॉल्व होता है। मैंने लिखा है यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का आपको इनवर्स निकालना है और एलिमेंट्री ऑपरेशन से, रो ऑपरेशन से, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे मैंने बताया कि जब भी कभी हमें इनवर्स निकालनी तो ये 4 स्टेप में चलने हैं। पहला काम करना, राइट ए इज इक्वल टू आई ए। चलिए भाई, a इज इक्वल टू आई ए लिखना है मुझे, तो मैंने लिखा a हो गया आपके पास 3 2 3 -1 0 -5 -2 -1 0 और ये हो जाएगा आई हो जाएगा आपके पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ये हो जाएगा a और बाकी हम सब मिटा देते हैं। इन सबको मैंने लिख रखा था आपके लिए, लेकिन अब हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब ये हो जाएगा इंटू a। अब जरा गौर करें, मैंने क्या किया है, पहला स्टेप क्लियर कर लिया है। सबसे पहला काम होगा, राइट द मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ दैट इज a इज इक्वल टू आई ए। क्लियर है भाई, a इज इक्वल टू आई ए। नाउ w बनाना है। w बनाने के लिए मैंने आपको बताया है कि सबसे पहला एलिमेंट 1 बनेगा, उसके नीचे सबको 0 बनाना। सबसे पहले मुझे इसको 1 बनाना है, इस एलिमेंट को 1 बनाना। w जरा यहाँ पे मैं बना दे रहा हूं। w देखिए ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे शेप और ऐसे शेप, ये शेप है। तो यहाँ पे 1, उसके बाद 0, फिर यहाँ पे 1, फिर 0, फिर इसके नीचे यहाँ पे 1 और बाकी 0 0 और ये 0। 9 एलिमेंट्स होते हैं, 9 एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है भाई। तो सबसे पहले यहां 1 बना है। अब ये 1 जो है मुझे लाना है R1 में। यहां पे मैंने आपको बता रखा है कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वगैरह हम कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो यहां पे अगर 1 लाना है, इसमें ये कहां पे है, ये R1 में है, तो 3 में से अगर हम 2 को माइनस करें तो ये 1 हो जाएगा। लेकिन ये जो 3 है ये R1 में है और ये जो 2 है ये R2 में है, ठीक है। तो हमें अप्लाई करना है, किसमें चेंज लाना है, R1 में चेंज लाना है, ठीक है भाई। R1 में चेंज लाना है तो हमें R1 में से R2 माइनस करने पे ही 1 मिलेगा। तो यहां पे हम लोग कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सारे, यानी R1 के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से इसके हम एलिमेंट्स को माइनस करते चलेंगे। चलिए भाई, तो मैंने एक चीज और सिखाई थी आपको कि R1 में चेंज है तो R1 को छोड़ करके बाकी सबको कॉपी कर लीजिए। तो ये मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है भाई, ये कॉपी कर लिया। ये हो जाएगा आपका 0 1 0 0 0 1 और यहां पे ये हो गया a, ठीक है। बताइए, अब R1 का जो चेंज आने वाला है वो यहां भी आएगा और यहां भी आएगा। अच्छा, 3 -2 आपको पता है ये 1 हो जाएगा, -1 और 0 तो -1 हो जाएगा, -2 और ये माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो -2 + 1 ये -1 हो जाएगा, ठीक है भाई। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। अच्छा, इसको -1 यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूं, ठीक है, ये -1 हो गया। सेम चीज यहां भी अप्लाई करेंगे, 1 - 0 ये 1 हो जाएगा, 0 - 1 ये -1 हो जाएगा, 0 - 0 ये 0 हो जाएगा। ये हो गया पहला काम। मैंने इस W का जो पहला काम है वो मैंने कर लिया 1। अब इसके नीचे एलिमेंट चाहिए 0 और उसके नीचे भी एलिमेंट चाहिए 0। अच्छा भाई,
मैंने कहा था जब यहाँ पे कॉर्नर पे यानी पहला एलिमेंट A11 अगर 1 बन जाता है, सॉरी, अगर ये एलिमेंट 1 हो जाता है तो इसके नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। क्या करेंगे, इस एलिमेंट को, मैंने कहा ना किसी भी स्केलर से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये मैंने थर्ड ऑपरेशन में आपको बता के रखा हुआ है। तो हम इसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दे 2 से, और 2 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर अगर मुझे इसको 0 बनाना है तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद इसको 0 कर देंगे। तो ये जो 2 है इसको जो 0 बनाना है ये किसमें है भाई, या जो हम रो ऑपरेशन लगा रहे हैं ना, तो इसलिए ये R2 है। तो R2 में हम लोग चेंज ला रहे हैं, R2 में चेंज ला रहे हैं। और कैसा चेंज ला रहे हैं कि हम लोग R2 को माइनस कर दे रहे हैं ट्वाइस ऑफ R1 में से। क्यों ट्वाइस किया, जब ये 2 होगा तब ये 2 में से 2 माइनस हो जाएगा। अच्छा भाई, R2 में चेंज लाना है तो R1 और R3 को आप कॉपी कर लीजिए, जैसा है वैसे ही यहां भी यही काम करिए। R1 और R3 को कॉपी कर लिया, अब R2 बचा हुआ, इसको हम लोग यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से। R2 है मेरे पास 2, इसमें से ट्वाइस ऑफ ये माइनस होकर के 0 हो जाएगा। फिर आइए, R2 है 0 और -2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +2 हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको दिक्कत हो रही हो, बात को समझिए, अगर आपको दिक्कत हो तो यहां पर रख लीजिए। देखिए R2 का एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है 0, -2 और R1 का इसी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है -1, तो देखिए ये 2 आ रहा है। फिर उसके बाद अप्लाई करिए, R2 का लास्ट एलिमेंट है -1 और -2 और R1 का इसी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है -1, तो जाएगा -1 + 2, ये हो जाएगा 1। पास में आ रही है। सिमिलरली अगर हम यहां पे आ जाए, R2 का एलिमेंट है 0 और माइनस ट्वाइस ऑफ R1, यहाँ पे 1 है तो -2 हो गया। ठीक है, यहां पे देखिए R2 का दूसरा एलिमेंट है 1 और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है यहाँ पे देखिए -1, तो ये जाएगा 1 + 2, ये हो जाएगा 3। फिर उसके बाद यहाँ पे आइए, 0 माइनस ट्वाइस ऑफ 0, ये हो जाएगा 0। तो ये हो गया आपका एलिमेंट काम खत्म। देखिए उस W शेप में आने पे ये 1 हो चुका है, ये 0 हो चुका है, अब इसको 0 बनाना है। ये कहां पे सिचुएशन है, इसकी जो सिचुएशन है वो R3 पे है, लेकिन अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, इसमें से इसको माइनस करें तब फिर से ये हो जाएगा। फिर अब हमें चेंज किस पे ला रहे हैं, R3 पे चेंज ला रहे हैं। कैसे चेंज लाएंगे हम, R3 - 3R1 थ्राइस अगर हम कर देंगे इसको तो ये कैलकुलेट होकर के निकल के आ जाएगा। अच्छा भाई, इसकी जरूरत है नहीं, ये हम लोग कर चुके हैं। इधर हमने लिख दिया था आपके लिए कि ये आपको पढ़ना है, ये आपके वीडियो में आ जाएगा। ये आप देख लीजिए कि हमें 3 चीजें करनी है। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में भी मैंने ये बात की थी, तो ये हो गया। अब देखिए मेरे 2 काम हो चुके हैं, यहाँ पे 1 बन चुका है, यहाँ पे 0 बन चुका है। इस ऑपरेशन को हम अप्लाई करने जा रहे हैं, देखिए क्या हो जाएगा। R3 में अप्लाई कर रहे हैं तो R3 को छोड़ करके बाकी सबको एज इट इज कॉपी कर लीजिए। पहला काम तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन कम दिखेगा। ये -1 है, ये 1 है, ये -1 है, ये 0 है, -2 है, ये 3 है, ये 0 है और यहाँ पे ये A है। ठीक है, R3 के एलिमेंट जरा देखिए, R3 अप्लाई किया मैंने, R3 - 3R1, देखिए ये किया मैंने। तो R3 का पहला एलिमेंट है 3, तो यहां पर रख दीजिए 3। देखिए इसी के अकॉर्डिंग आप ऑपरेट करिए, 3 - 3 × R1, इसी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 1, तो यहाँ पे 1 हो गया, तो ये हो गया 0, देखिए ये 0 हो गया। दूसरा एलिमेंट निकालिए, दूसरा एलिमेंट R3 का दूसरा एलिमेंट क्या है, -5 -3 इंटू इसी के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है R1 में वो क्या है, -1 है, तो -5 + 3 कितना हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा यहाँ पे देखिए। ठीक है, तीसरा एलिमेंट क्या है R3 का तीसरा एलिमेंट 0 है, -3 × R1 का इसी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, वहां पे देखिए -1 लिखा हुआ है, तो ये 3 हो गया। यहाँ पे ये अप्लाई कर दिया, खत्म बात। अब आइए यही चीज हम लोग अप्लाई करेंगे अब इधर वाले में क्या है, R3 का देखिए एलिमेंट क्या है, 0। R3 का एलिमेंट क्या है, 0, 3 इंटू और इसी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट R1 का है 1, यानी पहला है तो वहां भी पहला है, तो ये -3 हो गया। ठीक, दूसरा लीजिए, दूसरा एलिमेंट 0 है, यहाँ पे जो है ये देखिए दूसरा एलिमेंट 0, लेकिन इसका करस्पॉन्डेंस कितना है, -1 है, तो यहाँ पे -1 लिख दिया, तो ये +3 हो गया। ठीक है, और लास्ट एलिमेंट है R3 का 1 - 3 इंटू वहां पे ऊपर जाइए तो 0 है, 1 का R1 में करस्पॉन्डेंस 0, करस्पॉन्डेंस मतलब ये अगर तीसरे नंबर पे तो हमें ऊपर का भी तीसरा नंबर देखना है। अगर हमें दूसरे नंबर का एलिमेंट लिया तो उसी रो का, उसके जिसके हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसके ऊपर का भी दूसरा एलिमेंट लेंगे, तो यहाँ पे ले लिया, तो 1 - 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, बात खत्म हो गई। ये कैलकुलेट कर दिया मैंने, ये आ गया। हाँ,
थोड़ा सा वीडियो में दिक्कत हो गई थी, आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ पे यहाँ तक हो गया है, मैंने 1 बना दिया है, यहाँ पे नीचे 0 आ गया है, यहाँ पे 0 आ गया है। अब मुझे इसको 1 बना, देखिए W चल रहा है ना, 1 0 0, अब इसको 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए हम लोग 2 से डिवाइड करें तो ये 1 बन जाएगा। तो ये कहां पे है, ये R2 पे है। तो हम अप्लाई कर रहे हैं R2 टेंड्स टू 1/2 R2, यानी हम लोग 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा। तो अगर हम यही चीज अप्लाई करें तो 1 -1 -1 ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 0 -2 3, और यहाँ पे जो चेंज आएगा ये हो जाएगा 1 -1 0, और ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 3/2, ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -3 3 और 1, ये अप्लाई होके इनटू a आ गया। ठीक है ना, ये 1 आ चुका है। अब इसको 0 बनाना है ना, देखिए 1 हो चुका है, इसके नीचे 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें, इसमें ऐड कर दें। ये कहां पे है एलिमेंट, ये R3 में है। तो R3 टेंड्स टू R3 और प्लस ट्वाइस ऑफ R2। ठीक है, आइए ये हो जाएगा आपके पास 1 -1 -1 0 1 1/2, ये जैसा है वैसे ही रहेगा। 1 -1 0 -1 3/2 0 और इंटू a। अब R3 पे चेंज लाना है। R3 देखिए, R3 का पहला एलिमेंट है 0 और ट्वाइस ऑफ R2 का पहला एलिमेंट है 0, तो ये एलिमेंट हो गया 0। दूसरा ये R3 का दूसरा एलिमेंट है -2 और ट्वाइस ऑफ R2 1 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तीसरी अगर एलिमेंट की बात करें तो R3 का तीसरा एलिमेंट है 3 और ट्वाइस ऑफ 1/2 अगर हम लोग करेंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 + 1 ये हो जाएगा आपके पास 4। सिमिलरली यहां पे आगे करके अगर हम लोग काम करें, देखिए R3 का लास्ट एलिमेंट है -3, पहला एलिमेंट है, सॉरी पहला एलिमेंट है 3 -3 प्लस ट्वाइस ऑफ -1, इसका कॉरेस्पॉन्डेंस ये है R2 का, तो ये हो जाएगा -3 -2, ये हो गया -5। फिर उसके बाद आप आइए, R3 का दूसरा एलिमेंट है 3 प्लस ट्वाइस ऑफ R2, ये देखिए यहाँ पे 3/2 लिखा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 + 3 ये 6 हो जाएगा, 3 + 3 ये 6 हो जाएगा। और तीसरे एलिमेंट की अगर हम लोग बात करें तो तीसरा एलिमेंट है 1 और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। तो ये आ गया हमारे पास इतना ऑपरेशन करने के बाद। देखिए अगर आप देखें तो W हम लोग इतना बना चुके हैं, ये लाइन बना चुके हैं यहां तक, और ये बना। अब इसको मुझे 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है मुझे। इसको 1 बनाने के लिए थोड़ा सा हम इधर यूज कर रहे हैं बोर्ड को। देखिए अब मुझे इधर वाले पार्ट को 1 बनाना है, यानी A33 एलिमेंट को मुझे 1 बनाना है। और A33 में देखिए एक चीज दिख रहा है, वो दिख रहा है 4। अगर हम इस 4 को 4 से डिवाइड कर दें तो ये 1 हो जाएगा। हम यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं, R3 में लाना है 1, तो R3 टेंड्स टू 1/4 R3। ठीक है, अच्छा अब R3 के अंदर जो एलिमेंट लगा रहे हैं हम लोग, देखिए क्या लगा रहे हैं, R3 के अंदर क्या चेंज आ रहा है, ये देखिए R3 में चेंज आएगा, तो R3 हो गया आपके पास, ये पे लिख देते हैं, ठीक रहेगा। R3 टेंड्स टू 1/4 R3। अब जरा यही एप्लीकेशन यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे देखिए क्या लग जाएगा, R3 यानी R1 और R2 पे कोई चेंज नहीं आने वाला है, जैसा है वैसा ही रहेगा। और बाकी जो है 1 -1 0 -1 3/2 0, और यहाँ पे R3 पे हमको चेंज देखना है, 1/4 कर देना है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अच्छा ये हो जाएगा -5/4 और ये हो जाएगा 6/4। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 1/4, जैसा है वैसे मैंने लिख दिया है। देखिए अब W बनने की कंडीशन पे हम लोग आ गए हैं। 1 बना लिया मैंने, सबसे पहले सीक्वेंस यही चलना है, 1 बनाना है, फिर 0 बनाना है, फिर 0 बनाना है इसके नीचे, फिर सीधे यहां पहुंचना है, 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको 1 बनाना है, बाकी सबको अब 0 बनाना है। अब सबको 0 बनाना है, तो ये 1/2 है, इसमें से अगर हम माइनस कर दें इसको, 1/2 में से अगर हम इसको माइनस करें तो ये बन जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करें, ये 1/2 कहां पे, हम ये देख लें, ये 1/2 है R2 में, तो R2 में मुझे चेंज लाना है, तो R2 तो रहेगा, लेकिन अगर हम इसको इसमें से किसको माइनस कर दें, -1/2 ऑफ R3, अगर हम इसको माइनस कर दें, देखिएगा मैं बता रहा हूं कैसे होगा।
R1 एज इट इज, R3 एज इट इज, यहां पे आइए, R1 एज इट इज, R3 जैसा है वैसे लिख देना है आपको। और हम लोग R2 पे चेंज लाने जा रहे हैं। R2 पे क्या चेंज ला रहे हैं, देखिए क्या ऑपरेट किया मैंने, ये ऑपरेशन लगाया मैंने। R2 का पहला एलिमेंट है 0, देखिए R2 का पहला एलिमेंट है 0, माइनस हाफ ऑफ 0, R3 का उसकी करस्पॉन्डिंग, तो ये हो गया 0। नेक्स्ट आइए, R2 का दूसरा एलिमेंट है 1 और हाफ ऑफ R3 का एलिमेंट है 0, तो ये 1 ही रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तीसरा एलिमेंट आइए, R2 का एलिमेंट है 1/2 और 1/2 इंटू 1 R3 का उसको करस्पॉन्डिंग, तो ये हो गया 0, देखिए 0 हो गया। अब जो मेन कैलकुलेशन है वो इधर आएगा, इसमें फ्रैक्शंस का एडिशन है, थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए R2 का पहला एलिमेंट है -1 हाफ और R3 का है -5/4, समझ में आ रही बात? तो ये हो जाएगा माइनस हाफ प्लस 5/8, तो 8 इधर जाएगा, तो और ये हो जाएगा आपके पास -3/8, देख लीजिएगा आप, तो ये हो जाएगा -3/8। क्लियर? फ्रैक्शंस का एडिशन है। अच्छा, पहले एलिमेंट का काम हो चुका है, दूसरा एलिमेंट है R2 में 3/2 और इसका करस्पॉन्डिंग है हाफ ऑफ 6/4, ठीक है भाई? यानी ये जो कैलकुलेशन है 3/2 माइनस 1/2 और ये भी अपने आप में 3/2 है, तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस कितना हो जाएगा 3/4, 4 एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 6 - 3 और ये हो जाएगा 3/4, देख लीजिए आप, ठीक है? तो ये हो गया आपके पास 3/4। तीसरा एलिमेंट जो है R2 का तीसरा एलिमेंट हम लोग देखेंगे, तो तीसरा एलिमेंट है R2 का, देखिए तीसरा एलिमेंट है R2 का 0 माइनस 1/2 और R3 है 1/4, तो हो जाएगा -1/8, ठीक है ना? ये सारे ऑपरेशन मैंने लगा दिए, यहां से हटा दिया मैंने। अगर गौर करें 1 बन गया है, 0 बन गया है, 0 बन गया है, 1 बन गया, इसके नीचे 0 बन गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। अब इसको 0 बनाना है, इसको अगर हम ऐड कर दें तो ये अपने आप 0, और ये कहां पे है, ये R1 पे है, तो R1 में चेंज लाना है R1 प्लस R3, तो R1 पे चेंज लाना है, तो R2 और R3 जैसा है वैसे ही कॉपी कर लीजिए, -3/8, 3/4, -1/8, -5/4, 6/4, 1/4 और ये A, ठीक है? R1 में इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये 1 आएगा, इसको और इसको ऐड करेंगे यानी R1 है -1 और R3 0, तो -1 आएगा, और -1 + 1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब जो मेन मुद्दा है वो बड़ा कैलकुलेशन इधर है, R1 और R3, तो R1 है 1 पहला एलिमेंट और R3 है -5/4, इसको जरा सॉल्व करिए, ये हो जाएगा -1/4, -1/4, ठीक है भाई? अच्छा, ये पहला हो गया। R1 का दूसरा एलिमेंट है -1 हो गया, प्लस R3 का दूसरा एलिमेंट है 6/4, यानी इसको 3/2 लिख लें, तो ये हो जाएगा -2 + 3/2, यानी ये हो जाएगा 1/2। R1 का तीसरा एलिमेंट है 0 और 0 प्लस R3 अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। क्लियर है भाई? यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, ये हो गया। अब थोड़ा सा और मुझे एक स्टेप के लिए बढ़ना है। देखिए, अगर आप गौर करें तो हम लगभग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा लेंदी होता है लेकिन है सिंपली फ्रैक्शन का कैलकुलेशन है, और थोड़ी चीजें ध्यान रखना, ये W शेप में आपको चलते रहना, बस ये हो गया। अब देखिए सारा काम हो चुका है, ये 1 0 0 1 0 1 0 0, अब ये आखिरी वाले को इसको हम 0 बना दें तो ये R1 में है, और हम इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये अपने आप तो R1 टेंड्स टू हम कर दे रहे हैं R1 प्लस R2, तो R1 में चेंज आ रहा है इसलिए R2 को ऐसे ही कॉपी कर लीजिए, ये हो गया। यहां भी R2 को कॉपी कर लीजिए, -3/8, 3/4, -1/8 और -5/4, 6/4 या 3/2 लिख सकते हैं, इसको हम लोग 3/2 और ये हो जाएगा 1/4 और इंटू A लिख लिया मैंने, ठीक है? R1 प्लस R2 करिए आप, 0 + 1 0, 1 - 1 0 और 0 + 0 0, लेकिन अब यहां पे इसका एप्लीकेशन ऐड करना है -3/8 और R1 है आपके पास -1/4 और ये है -3/8 R2,
8 एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा -6/8, -5/8, सॉरी, -5/8, -2, -3, -5/8, तो ये हो गया -5/8। दूसरा एलिमेंट लीजिए, यहां पे देखिए दूसरा एलिमेंट है R1 का 1/2 और ये है यहां पे है 3/4 R2, तो 4 एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 + 3, तो ये हो जाएगा 5/4। और तीसरा एलिमेंट अगर आप देखें, तीसरा एलिमेंट है हमारे पास R1 1/4 और R2 है 1/8, 8 एलसीएम ले लीजिए, तो ये जाएगा 2 - 1 और ये हो जाएगा 1/8, यहाँ पे 1/8 लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब आप जरा ध्यान दे दीजिए कि ये जो है ये पूरी तरीके से आइडेंटिटी बन चुका है। ये A इधर जाकर के I/A हो जाएगा, I/A हो जाएगा, इसका मतलब A इनवर्स हो जाएगा, और A इनवर्स इज इक्वल टू यही जो B मैट्रिक्स बनी है, एंड दिस इज द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अब मामला ये है कि हम लोग कैसे चेक करेंगे कि आपका बनाया हुआ ये मैट्रिक्स, यानी जो आपने इनवर्स निकाला है, ये सही है या गलत है। तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि मैट्रिक्स और उसके इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो एक रिजल्ट सही है। हम चेक कर लेते हैं, -5/8 ठीक है, 5/4 ठीक है, 1/8 करेक्ट, -3/8, 3/4, -1/8, -5/4, 3/2 एंड 1/4। सो दिस इज द राइट आंसर। आपको समझ में आ गई होगी बात। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये लेंदी है बट इसकी प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, और एक दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आपको करना है कि यहाँ पे W बनाना है। पहले आप 1 बनाइए, फिर से मैं यही बात कर रहा हूं, पहले 1 बनाइए, फिर 0 बनाइए, फिर 0 बनाइए, 1 बनाइए, 0 बनाइए, 1 बनाइए, 0 0, इस तरीके से बनाइए। आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमारी बात को समझ में आ जाएगी। बाकी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, शॉर्टकट कोई मेथड यहाँ पे नहीं है। अगर आप शॉर्टकट सीखते हैं कहीं से तो वो CBSE आपको बिल्कुल अलाउ नहीं करता है। तो आपको पूरा जो जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन करके कैलकुलेशंस किए हैं, आपको ये कैलकुलेशन करना है, और तभी ये 6 में से 6 मार्क्स आपको मिलेंगे। होप सो आप इसको 2 बार 3 बार वीडियो को देखें। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है शुरुआत में, लेकिन आप W अगर बनाते हैं उसके अंदर तो आपको बहुत इजिली वो जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब हमारा ये काम खत्म हो गया यहाँ पे मैट्रिक्स का, और हम लोग अब डिटर्मिनेंट के लेक्चर्स की शुरुआत करेंगे। तो डिटर्मिनेंट के लिए आप प्रिपेयर रहिए। इस वीडियो को देख करके 2 बार 3 बार देखिए, और उसके बाद आप अपनी क्लास जो भी सर लोग पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, वो आप ब्रांच वाइज आप अपने देख लीजिएगा। ठीक है।